नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉटिक्स में। मेरा नाम रविंद्र यादव है और आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई, जिसमें कि इंडियन एयरलाइंस का एरोप्लेन क्रैश हुआ, जिसमें कि लगभग 242 क्रू मेंबर्स और यात्री मिला के सवार थे और जिसमें सबकी दुखद मृत्यु हुई। पिछले एक महीने की अगर एनालिसिस किया जाए तो हम ये पाएंगे कि ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें कि एरोप्लेन क्रैश होते होते बचा। बीते 12 जून को ये दुर्घटना हुई और उसी की दरमियानी रात 12 और 13 की दरमियानी रात एक थाईलैंड से एक विमान, एयर इंडिया का विमान उड़ता है और अचानक से उसमें अफवाह फैलती है कि उस प्लेन में बम है, जिसके बाद वो वहाँ से रिटर्न होता है और लगभग 4 आवर की उसमें जो है जांच पड़ताल होती है और उसके बाद फिर से उस प्लेन को रवाना किया जाता है। इसी तरीके से एक अभी दिल्ली से श्रीनगर एक एरोप्लेन जा रहा था और अचानक से उस पर स्टॉर्म होता है और जिसकी वजह से उसमें टर्बुलेंस क्रिएट होता है और वो प्लेन क्रैश होते होते बचा। और इसी की तरह एक घटना भी और हुई थी जो कि दिल्ली से वो जा रहा था यहाँ पे इंदौर, उसमें भी सेम घटना सामने हुई। उसमें टर्बुलेंस की घटनाएं हुई, लगभग वो प्लेन क्रैश होते होते बचा। तो अगर हम देखें पिछले एक महीने में ये कई घटनाएं ऐसे सामने आ चुकी हैं जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉनिक फेलियर होते होते क्रैश होते होते प्लेन बचा। एक तरीके से अगर हम इसको कहें, क्या ये कोई अटैक है, क्या ये कोई साजिश हो रही है एनिमी कंट्रीज़ के द्वारा, या कोई सिस्टम फेलियर करने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से अगर हम एक थ्योरी देखें, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपनाइजेशन जैसा इसका हम जिक्र करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपनाइजेशन क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे कि एक यूएस में एक घटना हुई थी, इसमें कनाडा के बीच में जो है कुछ लगभग 100 से 150 लोग वहाँ पे थे। अचानक से उनको सिर दर्द और शरीर से खूब पसीना आना स्टार्ट हो गया और उनको जो है उल्टियाँ होने लगी और सबको सेम टाइप के सिम्टम्स आए। तो बाद में जब इसकी जांच की गई तो वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है CIA ने उस पर एक रिपोर्ट दिया। उसने एक आशंका जताई कि एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन का अटैक था यहाँ पे इन लोगों पर, जिसकी वजह से ये समस्याएं हुई। सेम तरीके की प्रॉब्लम हुई थी एक अभी 2022 में, जो कि न्यूज़ में घटना ज़्यादा नहीं आई थी। एक विदेशी मीडिया चैनल ने इस पर एक रिपोर्ट छापी थी कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे लगभग पहाड़ी पर 200 से अधिक सैनिक थे। अचानक से उनको जो है शरीर से पसीना खूब आना स्टार्ट हो गया, उनको उल्टियाँ होना शुरू हुई, जिससे उनको जो है वहाँ से उस हाइट से नीचे आना पड़ा। और बाद में इस पर जो है इसका कारण किसी को पता नहीं चल पाया कि वो ऐसा अचानक से क्यों हुआ। और इस पर जो है DRDO ने अपना जो है एक रिपोर्ट दिया था कि ऐसा वहाँ पे कोई घटना नहीं हुई थी, क्योंकि विदेशी चैनल वहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ पे चाइना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है अटैक किया था। उस पर्टिकुलर रीजन को उन्होंने क्या बना दिया, एक माइक्रोवेव ओवन की तरह बना दिया था, जिसके बाद ये वहाँ के पे जो सैनिक थे उस पहाड़ी पर उनको ये समस्याएँ आई थी। लेकिन DRDO ने इसको खारिज कर दिया था क्योंकि इसका कोई रियल एविडेंस मौजूद नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पर्टिकुलर रीजन पे हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पर्टिकुलर रीजन पे सेंट्रलाइज कर देते हैं, वहाँ पे फोकस कर देते हैं और उस पर्टिकुलर रीजन को माइक्रोवेव ओवन की तरह बना देते हैं। जिसके बाद क्या होता है, वहाँ पे उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कंपन बढ़ जाता है और वहाँ पे उसके टेम्परेचर्स बढ़ने लगते हैं। तो ये कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन क्या होता है, वो वहाँ पे हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी पर्टिकुलर रीजन पे प्रोड्यूस की जाती है, जिसके बाद क्या होता है, वहाँ पे उस रीजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पे, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उस पर अगर उसकी फ्रिक्वेंसी उससे मैच करा दी जाती है तो क्या होता है, वहाँ पे सिस्टम फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या इस तरीके का कोई घटना एनिमी कंट्रीज़ के द्वारा की जा रही है या कोई इस तरीके का कोई अटैक हो रहा है इंडिया पर, ये भी सोचने वाली बात है। इस तरफ भी जांच एजेंसियों को जो है देखना चाहिए, उस पर जो है इस तरफ भी उनका रुख होना चाहिए। ये केवल एक तरीके से मेरा
पर्सनल एनालिसिस है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई घटना ना हो, ऐसा कुछ सामने ना आए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास है इसमें वर्तमान में या अंडर डेवलपमेंट में है, जिसमें एक चैम्प है, चैम्प यूएसए के पास है, जो कि क्या होता है किसी उसका जो है काउंटर इलेक्ट्रॉनिक्स एविएशन को नष्ट करने के लिए अमेरिका के पास एक मिसाइल है जो कि इस तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसी तरीके से एक्टिव डेनियल सिस्टम है जो कि नॉन लीथल और माइक्रोवेव वेपन फॉर क्राउड कंट्रोल, जैसे कहीं पर किसी पर कहीं पर एक बड़े उस पर जो है कोई जैसे कोई कहीं पर कोई दंगा फसाद होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये एक्टिव डेनियल सिस्टम वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे उस रीजन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए, जिससे वहाँ पे लोगों को पसीना आना, लोगों को मेमोरी लॉस या उनको उल्टियाँ होने की समस्याएं आती हैं। तो ये एक तरीके से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम डेवलप किया गया जिसका नाम है एक्टिव डेनियल सिस्टम। इसी तरीके से EMP बॉम्ब है, वो क्या करता है, हाई इंटेंसिटी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पल्सेस को क्या होता है उसमें एक प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद वहाँ पे वो क्या करती है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसका यूज़ जो है ड्रोन को किल करने में भी किया जाता है, उनके सिस्टम्स को फेल्योर करने में किया। तो ये एक तरीके से कुछ इस पे जो है ये कॉन्स्पिरेसी है एक तरीके से, कोई इसका पुख्ता सबूत अभी तक नहीं है, ये एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने इसको डेवलप किया और शायद इंडिया भी इस पर जो है इस पर काम चल रहा है, इंडिया पर इसका वेपन को प्रोड्यूस किया जा रहा है DRDO की तरफ से। मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, ये कहीं रिपोर्ट में हमने पढ़ा था, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी ये जो दुर्घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जितने उसमें दिवंगत हुए हैं उनको हमारी तरफ से, उनके परिवार वालों की तरफ को हमारी तरफ से बहुत बहुत उनको भगवान उनके दुख को सहन करने की क्षमता दे, उनको शक्ति प्रदान करे। बाकी आज के लिए इतना ही।